नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस की क्लास में कंटिन्यू करा रहा हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने फिजिक्स लगभग पूरा करा दिया है। इसके बाद मैं आप लोगों को बोला था कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के लिए विविध का चैप्टर लेके आया हूं। क्योंकि देखिए, विविध से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। खास करके बिहार पुलिस में आपने देखा था 1 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए, है ना। तो विविध का सीरीज जो है वह मैं शुरू कर चुका हूं। इससे पहले जो है एक वीडियो विविध का आ भी चुका है। जी हाँ, एक वीडियो आ भी चुका है। अगर नहीं देखा है उसको आपने तो देख लीजिए। पुरस्कार से संबंधित है वह वीडियो कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक। और ये वाला जो टॉपिक है, यह टॉपिक है समाधि स्थल से संबंधित। भारत के प्रमुख व्यक्ति जो हैं उनके समाधि स्थल जो है वह उनके समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा। अच्छे से समझेंगे। लगभग 20 से 21 जो भी है टॉपिक नहीं, 20 से 21 समाधि स्थल है। तो इसको आप लोग पढ़िए और ये मान के चलिए कि बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन 1 से 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा इतने में ही। ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो ऐसे जितने भी टॉपिक हैं विविध के, वो सब कुछ मैं आपको कवर करा दूंगा। तो नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो बनाए तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और फटाफट चुपके से आप देख लें। तो शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। सबसे पहले शांतिवन। जी हाँ, बहुत बार पूछा गया है शांतिवन जो है यह किसका समाधि स्थल है। तो आपको पता है शांतिवन जो है वह जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। ध्यान दीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे ये। तो इनके नाम का जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है? शांतिवन। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ध्यान से समझते चलिएगा। शांतिवन, जवाहरलाल नेहरू, ठीक। दूसरा कहता है कि विजय घाट। जी हाँ, विजय घाट जो है यह किसकी समाधि स्थल है। तो आप बताएंगे कि भैया विजय घाट जो है वह लाल बहादुर शास्त्री की है। किसकी है? शास्त्री की है। कैसे याद करेंगे? ध्यान दीजिएगा। बहादुर व्यक्ति की हमेशा विजय होती है। जो व्यक्ति बहादुर होता है वह विजय ही हो जाता है। और कायर रहेगा वह डर के भाग जाएगा, लेकिन जो बहादुर रहेगा लड़ेगा, उसकी विजय होगी। तो याद कर लीजिएगा, विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री। ओके, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। एकता स्थल यह पूछता है कि एकता स्थल किसकी समाधि स्थल का नाम है ना। कौन से महापुरुष से संबंधित है? तो आप बताएंगे ज्ञानी जैल सिंह। किससे संबंधित है? ज्ञानी जैल सिंह। अच्छा, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा एकता में बल है। इस बात का आपको ज्ञान अभी तक है और उसका अगर पालन करते हैं तो आपको लाभ होता है कि एकता में बल है ना। इस बात का ज्ञान है कि नहीं? तो ज्ञानी से आप याद कर लीजिएगा एकता स्थल। ज्ञानी व्यक्ति को यह पता होता है कि एकता में बल है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। कोई दिक्कत नहीं, याद करने के लिए बस मैं बता रहा हूं दोस्तों। सदैव स्थल, ठीक। सदैव स्थल अटल बिहारी वाजपेयी। जी हाँ, सदैव स्थल अटल बिहारी वाजपेयी। मैं सदैव अटल रहता हूं, ठीक है ना। अपने फैसले पर सदैव अटल रहता हूं, पीछे नहीं हटता हूं। ध्यान दीजिएगा, सदैव स्थल अटल बिहारी वाजपेयी। बस एक बार आप ध्यान से सुनिए। अगर एक बार में ना हो रहा याद तो वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए, फिर देख लीजिएगा। 2 बार में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यह जो 18-20 है सब के सब आपको जुआ पर याद होगा। गारंटी है, बस बने रहिए। अब चलते हैं। तो सदैव स्थल आपने जाना कि अटल बिहारी वाजपेयी। चैत्रा भूमि या चैत्य भूमि। जी हाँ, चैत्रा भूमि या चैत्य भूमि आपको मिलेगा तो परेशान भी नहीं होना है। भीमराव अंबेडकर। जी हाँ, भीमराव अंबेडकर चैत्र भूमि या चैत्य भूमि संबंधित व्यक्ति हैं। इनकी समाधि स्थल चैत्र भूमि में है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। समता स्थल जो है वह जगजीवन राम। जी हाँ, समता स्थल से संबंधित जगजीवन राम। अब अगर आपसे पूछे कि समता स्थल जो है किसकी समाधि स्थल है या किसकी समाधि स्थल है, तो आप बताने वाले हैं कि यह जगजीवन राम की समाधि स्थल है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आगे चलें। नारायण घाट। अच्छा, आगे चलने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि क्या आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा है या नहीं देखा है। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। मैं एक प्लेलिस्ट बना दे रहा हूं।
प्लेलिस्ट होगा बिहार पुलिस विविध, ऐसा करके प्लेलिस्ट होगा बिहार पुलिस विविध। इसमें विविध के जितने भी टॉपिक्स हैं, जी हाँ, विविध के जितने भी टॉपिक्स हैं सबको मैं ऐड कर दूंगा। और सबको देखिए, छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन आदमी सोचता है ना कि अरे ये तो हमको याद है, और ऐसे ही गलत हो जाता है, इजी क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपने भी देखा होगा जब एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम परीक्षा हॉल में बैठते हैं, तो ऐसे इजी क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आप गलत करके चले आते हैं, जो आने के बाद आपको लगता है अरे यार ये तो सही, तो गलत क्यों हो जाता है? आपने उसको सही से नहीं देखा, रिवीजन नहीं किया, हल्के में ले लिया। तो हल्के में नहीं लेना है, हल्के हल्के क्वेश्चन के लिए मैं विविध एक प्लेलिस्ट बना दे रहा हूं, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। और यकीन मानिए कि बिहार पुलिस में 20 से 22 नंबर जो है यह आपका विविध के क्वेश्चन से आता है। आप देख लीजिए क्वेश्चन उठा करके पिछले ईयर का, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग नारायण घाट पर थे, तो नारायण घाट जो है वह गुलजारी लाल नंदा, जी हाँ, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपसे पूछे कि नारायण घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है, तो बताने वाले हैं आपकी गुलजारी लाल नंदा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगर पूछे महाप्रयाण घाट, जी हाँ, महाप्रयाण घाट अगर पूछे कि किसके समाधि स्थल का नाम है, तो राजेंद्र प्रसाद। एक क्वेश्चन आपसे मैं और कर दे रहा हूं, मणिकर्णिका घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है, कमेंट करिएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, वीरभूमि, वीरभूमि किसकी समाधि स्थल का नाम है, तो आप बताएंगे कि सर यह राजीव गांधी, जी हाँ, यह राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम है वीरभूमि, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलें अभय घाट की ओर। तो अभय घाट अगर पूछे आपसे कि अभय घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है, तो आप बताएंगे मोरारजी देसाई, जी हाँ, मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम अभय घाट है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं दूसरी तरफ, इधर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। संघर्ष स्थल, जी हाँ, संघर्ष स्थल जो है यह देवीलाल, जी हाँ, देवी लाल से संबंधित संघर्ष स्थल है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें, पीवी घाट, ये तो आपको नाम से ही क्लियर हो जाएगा, पीवी घाट किसकी समाधि स्थल है, तो आप बताएंगे पीवी घाट पीवी नरसिम्हा राव की समाधि स्थल का नाम है। इनके नाम में ही छिपा है पीवी घाट और पीवी नरसिम्हा राव। इनके घाट को बुद्ध पूर्णिमा घाट भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा बुद्ध पूर्णिमा घाट, तब भी आप बताइएगा पीवी नरसिम्हा राव। ओके, किसान घाट, जी हाँ, किसान घाट, तो किसान घाट चौधरी चरण सिंह, किसान घाट संबंधित चौधरी चरण सिंह है, यानी कि चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम जो है वह है किसान घाट, कोई दिक्कत नहीं है। उदय भूमि, उदय भूमि किसकी समाधि स्थल का नाम है, जी हाँ, उदय भूमि आपके के.आर. नारायणन, जी हाँ, के.आर. नारायणन की समाधि स्थल का नाम है उदय भूमि, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। शक्ति स्थल चलते हैं, तो शक्ति स्थल इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम है, किसकी समाधि स्थल का नाम है, इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल। ओके, राजघाट आपको पता ही है कि महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम राजघाट है, महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम जो है वह राजघाट है, ध्यान दीजिएगा। एक और है आगे, कर्म भूमि, कर्म भूमि तो शंकर दयाल शर्मा, इनकी समाधि स्थल का नाम क्या है, कर्म भूमि। अगर आपसे पूछता है कि भैया शंकर दयाल शर्मा की जो समाधि स्थल है इसका क्या नाम है, तो कर्म भूमि। देखिए यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछता है, एक तरफ आपको दे देगा नाम, जैसे महात्मा गांधी, शंकर दयाल शर्मा, चंद्रशेखर और आई.के. गुजराल, ठीक ना, और ये दे देगा आपको उलट पुलट करके, राजघाट नीचे दे देगा, जननायक स्थल ऊपर और देगा कि आप मिलान करें। तो अगर इसमें से आपको याद नहीं रहेगा 2-3 तो आप गलती कर देंगे ना, तो ऐसे इसीलिए मैं बता रहा हूं कि सब याद रखिए, आपको किसी भी प्रकार से अगर पूछे तो आप क्वेश्चन में फंसने वाले नहीं हैं। आगे चलते हैं, तो हम जननायक स्थल देखते हैं। तो जननायक स्थल जो है यह किसकी समाधि स्थल है, तो यह चंद्रशेखर की है, किसकी है दोस्तों, चंद्रशेखर की समाधि स्थल का नाम है जननायक स्थल। ओके, जननायक स्थल की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। स्मृति स्थल, स्मृति स्थल किसकी समाधि स्थल का नाम है, तो यह स्मृति स्थल है इंद्र कुमार गुजराल, जी हाँ, आई.के. गुजराल यानी इंद्र कुमार गुजराल के समाधि स्थल का नाम जो है वह स्मृति स्थल है।
तो मैं उम्मीद करता हूं आपने इसको अच्छे से देखा होगा, और 1 से 2 बार अगर आप देखते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाता है। अच्छा, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर जो पिक्चर क्वालिटी है वह कमज़ोर है, तो पिक्चर क्वालिटी कमज़ोर नहीं है, आप लोग कंजूसी करते हैं। थोड़ा आप पिक्सल बढ़ा लीजिएगा, जैसे कि आप 360 पर देख रहे हैं तो 480 पर देखिएगा, या फिर और अधिक देख सकते हैं। आपको लगभग 2100 तक यहाँ पिक्सल मिल जाएगा पिक्सल। तो आप 360 पर देखते हैं तो थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता होगा, लेकिन आप क्वालिटी बढ़ाएंगे, 480 करेंगे तो आपको बहुत ही क्लियर दिखाई देगा, ठीक है ना। और एक सवाल और था कि सर स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय दे दिया करिए, तो स्क्रीनशॉट के लिए मैं या तो शुरू में या तो लास्ट में आपको जरूर देता हूं। तो आप लोग अगर लास्ट तक वीडियो देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि हमने स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको दिया समय कि नहीं। तो आप लोग शुरू के बस देख रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि स्क्रीनशॉट, मैं सारे वीडियो में आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका देता हूँ। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसको आपने अच्छे से देखा होगा और स्क्रीनशॉट भी अब ले ही लिया होगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया है। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक पर, और कोई नया टॉपिक होगा जिसमें बिहार पुलिस से क्वेश्चंस आते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।